पहला प्रश्न है, अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें कौन सा धातु रहता है? वह पारा रहता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर, पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, निम्न में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता? इनमें से कौन सा ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? वह है गोल्ड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर, गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? इनमें से बताना कि कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। ऑप्शन ए कॉपर है, ऑप्शन बी है सिल्वर है, ऑप्शन सी एल्युमिनियम है, ऑप्शन डी आयरन है। तो इसका सही आंसर होगा सिल्वर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर, सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? बॉक्साइट इनमें से किस धातु का मुख्य अयस्क है? तो यह है एल्युमिनियम का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर, एल्युमिनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, निम्नांकित में कौन उपधातु है? इनमें से बताना कि कौन सा उपधातु है। ऑप्शन ए है आयरन है, ऑप्शन बी कॉपर है, ऑप्शन सी निकेल है, ऑप्शन डी क्या है? एसबी। एसबी माने एंटीमनी, एंटीमनी। और इस एंटीमनी का परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर क्या है? 51 है। तो इनमें से कौन सा उपधातु है? यही एंटोमनी है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर, एंटोमनी, जिसको एसबी से सिंबल से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, पीतल है। पीतल क्या धातु? अधातु, मिश्र धातु, उपधातु है। तो पीतल एक मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर, पीतल मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? इनमें से किसको चाकू से काटा जा सकता है? वह है लिथियम। लिथियम और सोडियम को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। इसका ऑप्शन में ए लिथियम दिया है, इसलिए लिथियम इसका सही आंसर होगा। सोडियम दिया रहेगा तो सोडियम भी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? इनमें से बताना है कि कौन सा एक आयनिक यौगिक है। वह है CaCl2। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, निम्न में कौन अधातु है? इनमें से कौन सा अधातु? ऑप्शन ए है आयरन, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन सी एल्युमिनियम और ऑप्शन डी है गोल्ड। तो इसका सही आंसर होगा एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर, एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु क्या करते हैं? अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। यह गलत है। ऑप्शन बी, अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। यह सही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, उच्च विद्युत धनात्मक के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं। धातु के परमाणु क्या बनाते हैं? धनायन बनाते हैं। धातु धनात्मक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारकीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड बोला है, क्षारकीय होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। धातु धनात्मक होते हैं, धातु के ऑक्साइड क्षारकीय होते हैं और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त होती है उस विधि को क्या कहते हैं? बोल रहा है अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जिस विधि का यूज किया जाता है उस विधि का क्या नाम है? उस विधि का नाम है चुंबकीय पृथक्करण विधि। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर, चुंबकीय पृथक्करण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है हाथ से चुनकर, निछालन द्वारा, फैन प्लावन द्वारा या निष्पादन द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फैन प्लावन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, निम्नलिखित में कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है? इनमें से बताना है कौन सा एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। वह है मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर, मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? इनमें से बताना कॉपर का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है। वह कॉपर पाइराइट्स। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर, कॉपर पाइराइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, किसी अधातु के परमाणु के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो सकती है? कि बोला किसी भी अधातु का परमाणु है उसके बाह्यतम शेल यानी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकती है? वह 4, 5, 6, 7 और 8। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर,
4, 5, 6, 7 या 8 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है? साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है? वह है S8। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर, S8। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है, फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है P4। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर, P4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, सोना निम्नलिखित में से किस द्रव्य में घुल जाता है? सोना किस द्रव्य में घुल जाता है? ये 4 ऑप्शन में ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है अम्लराज, ऑप्शन बी है शांत सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी है सांद्र नाइट्रिक अम्ल में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सोना अम्लराज में के द्रव्य में घुल जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव्य रहता है? यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग याद रखिएगा कि अधातु एक को इनमें 4 ऑप्शन में कौन सा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ब्रोमीन, ब्रोमीन हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर, सोल्डर। नेक्स्ट है 24 नंबर, निम्नलिखित में कौन से अधिक अभिक्रियाशील है? इनमें से बताना कौन सा अधिक अभिक्रियाशील है। ये जो चार्ट दिख रहा है ये अभिक्रियाशील का एक चार्ट दिया गया है, ये घटते क्रम में दिया गया कि अभिक्रियाशील कौन सा धातु किस पोजीशन पे। सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील पोटेशियम है, इसके बाद सोडियम है, इसके बाद कैल्शियम है, इसके बाद मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, आयरन है, लेड है, हाइड्रोजन है, कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है और गोल्ड है। तो इनमें सबसे नीचे कौन है दिख रहा है? एयू है सबसे नीचे में, यहाँ पर देख सकते हैं। इसको थोड़ा हटा देते हैं। सबसे नीचे में देख सकते हैं एयू है, इसके बाद सिल्वर है, इसके बाद मरकरी है, इसके बाद कॉपर है। कॉपर 4 नंबर यहाँ पर देख सकते हैं, ये घटते क्रम में दिया गया है। सबसे ऊपर में क्या है? कॉपर है, इसीलिए इसका आंसर कॉपर हो जाएगा जो ऑप्शन ए में दिया है। या ऑप्शन मिसमैच है ऑप्शन ए बी सी डी में, ये आप देख सकते हैं, लेकिन इसका आंसर आपको याद रखना है, कॉपर होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है 25 नंबर, निम्नलिखित में कौन अति ज्वलनशील? इनमें से बताना है कौन सा अति ज्वलनशील है। इसका सही आंसर होगा श्वेत फास्फोरस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर, श्वेत फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। इनमें से बोल रहा है कि विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु बनाया जाता है एनोड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर, एनोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? इनमें से बताना है कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सा है। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु क्या है? पोटेशियम है, जिसको के से डिनोट करते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर, पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, वल्केनाइजेशन की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर के साथ निम्नलिखित में क्या मिलाया जाता है? बोला वल्केनाइजेशन प्रोसेस में प्राकृतिक रबर के साथ निम्नलिखित 4 ऑप्शन में क्या मिलाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा साधारण गंधक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर, साधारण गंधक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? वह 2 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, 2 किलोमीटर। नेक्स्ट है 30 नंबर, कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है? यह भी वीवीआई प्रश्न है, आप लोग याद रखिएगा इसको। कमरे के ताप पर मरकरी किस अवस्था में पाई जाती है? वह द्रव अवस्था में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर, द्रव अवस्था में। नेक्स्ट है 31 नंबर, व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? इनमें बोला व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो वह है बॉक्साइट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर, बॉक्साइट। नेक्स्ट है 32 नंबर, लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनाता है, यह यौगिक क्या कहलाता है? यह यौगिक धातुमल कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर, धातुमल। नेक्स्ट है 33 नंबर, किसी तत्व के गुणधर्म का 2 या 2 से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतीकरण तत्व क्या कहलाती है? वह अपरूपता कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर, किसी तत्व के गुणधर्म का 2 या 2 से अधिक विभिन्न रूपों में व्यक्तीकरण तत्व अपरूपता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? धातु धनात्मक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर, धातु धनात्मक होते हैं, विद्युत धनात्मक।
इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है 35 नंबर, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षा रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो यह है जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर, जिंक। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन है, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? इनमें से बताना किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? वह है जिप्सम को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर, जिप्सम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, अभिक्रियाशील के किस क्रम में कौन सही है? इनमें से बोल रहा है अभिक्रियाशील के इस क्रम में कौन सा सही है? तो ये देख सकते हैं घटते हुए क्रम में अभिक्रियाशील धातु का चार्ट यहाँ पर दिया गया है। सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील पोटेशियम है, इसके बाद सोडियम है, इसी तरह करके नीचे सबसे कम है गोल्ड है। देख सकते हैं यहाँ पर गोल्ड है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। ऑप्शन में दिया है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम कहाँ पर है? एल्युमिनियम यहाँ है। इसके बाद क्या है? जिंक है। जिंक यहाँ पर उसके जस्ट नीचे है। इसका मैग्नीशियम क्या है? मैग्नीशियम सबसे ऊपर है, ये दोनों के ऊपर है। फिर आयरन क्या है? आयरन का एफी नीचे है। सबसे ऊपर किसका दिया हुआ है? मैग्नीशियम है। तो मैग्नीशियम सबसे ऊपर में एक ही ऑप्शन में है, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। देख सकते हैं मैग्नीशियम है, इसके बाद एल्युमिनियम है, जिंक है, आयरन है। ये एक सही क्रम में दर्शाया गया है, घटते हुए क्रम में दर्शाया गया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है 38 नंबर, एक्वाराजिया जिसको रॉयल जल कहा जाता है किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है? यह भी वीवीआई प्रश्न है, इसको आप लोग याद रखिएगा। यह 3:1 में रहता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर, 3:1 में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह कैसी होती है? चमकदार होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर, चमकदार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? बोल रहा है कि किसी धातु को पतले तार में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? उसको तन्यता कहते हैं। और उसको पीट कर यदि चादर के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है तो उसको आघातवर्धनीयता कहा जाता है। यहाँ पर पूछा पतले तार के रूप में, इसीलिए इसका आंसर तन्यता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? अभी पढ़े, इसको आघातवर्धनीयता कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उन्हें क्या कहते हैं? बोल रहा है कि जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उसको धान्विक यानी सोनरस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है 43 नंबर, सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है? ये 4 ऑप्शन में बताना है कि सबसे तन्य धातु कौन है। चांदी है, तांबा है, एल्युमिनियम है या सोना है? तो सोना है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर, सोना। जिसको देख सकते हैं 1 ग्राम सोना को 2 किलोमीटर तक बनाया जा सकता है, यानी तार बनाया जा सकता है खींचकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर, इनमें कौन अधातु होते हुए चमकीला होता है? इनमें बताना है कि कौन सा अधातु है फिर भी वो चमकीला होता है। यह भी वीवीआई प्रश्न है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर होगा आयोडीन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर, आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? इनमें बताना है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पूछ रहा, प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? वह है हीरा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर, हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एथोडीकरण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर, एथोडीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है? कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है? वह कॉपर ऑक्साइड बनता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर, कॉपर ऑक्साइड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है? इनमें से बताना है कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है। ऑप्शन ए है कैल्शियम, बी निकेल, सी मैग्नीशियम, डी पोटेशियम। तो इसका सही आंसर होगा कैल्शियम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर, कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, इनमें से कौन सी अधातु चमकीला? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी आयोडीन, सी सल्फर, डी ब्रोमीन। पिछले क्वेश्चन में ये हो चुका है कि इनमें बताना है कि कौन सी अधातु चमकीला। अगर ध्यान से पढ़े होंगे, देखे होंगे तो इसका आंसर आप लोग को मालूम होगा। इसका सही आंसर होगा आयोडीन।
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, सिलिका क्या है? सिलिका क्या है? उपधातु है, धातु है, अधातु है, इनमें से कोई नहीं। सिलिका क्या है? इससे पहले ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। और ये एनसीईआरटी का सीरीज आपको मिलती रहेगी और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये डिट्टो आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर है सिलिका क्या है? तो इसका सही आंसर है ये एक उपधातु है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर उपधातु है।